ब्लॉक की ग्राम पंचायत सिकंदराबाद रौतीपड़ रोड पर 151 कलशों के साथ खेड़ापति हनुमान मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। ग्रामीणों ने जगह जगह अपने द्वार पर रंगोली बनाकर पुष्प वर्षा करते हुए कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया। घोड़ाबग्घी में कथावाचक संत पूज्य जगदीश नारायण स्वामी जी एवं खेड़ापति हनुमान मंदिर के पुजारी पंडित सुभाष शर्मा विराजमान थे। श्रीमद् भगवद गीता सर पर रखकर वरिष्ठ ग्रामीण जन सह परिवार चल रहे थे। डीजे की धुन पर संगीतमय भजनों की धुन पर महिलाएं पुरुष नाचते गाते हुए चल रहे थे। कथा स्थल पर पहुंचकर कलश यात्रा का समापन हुआ। आयोजन समिति के सदस्य पंडित सुभाष शर्मा ने बताया कि ग्राम सिकंदराबाद के समस्त ग्रामवासियों के द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। मधुर संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा यज्ञ का आयोजन आज से 1 दिसंबर 2024 तक प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक कथावाचक संत पूज्य जगदीश नारायण स्वामी के मुखारविंद से होगा। 1 दिसंबर 2024 को पूर्णाहुति प्रसाद वितरण एवं भंडारे के साथ कथा का समापन होगा। सजन धीरे धीरे भजन का बदल नहीं है कि महात्मा बन जाओ, घर छोड़ो, जंगल चले जाओ। नहीं, महाराज दशरथ जी गृहस्थ में ही थे, राम प्रकट हुए। नंद बाबा राजा थे, कृष्ण प्रकट हुए। धन्य वो यशोदा और कौशल्या जिसने उस निराकार को साकार बनाकर धरती पे बेटा राम बना दिया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रकट कर दिया भगवान ने, प्रकट किया ऐसी धरती पर। क्या भटक रहे हो दुनिया में, मस्त रहो, व्यस्त रहो। हम ये कहना चाहते हैं कथा के द्वारा, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है मेरे भाई बहन। आप नोट करते जाइए एक एक शब्द के लिए। आप उठा के इतिहास और 18 पुराण देख लो, जिसमें आपको 10% ब्रह्मचारी मिलेंगे, 90% गृहस्थ ही मिलेंगे। होंगे कोई ब्रह्मचारी हनुमान जैसे, गंगा पुत्र जैसे, है सनत कुमार जैसे, लेकिन अधिकतर गृहस्थ में ही भगवान ने दर्शन दिए। कई गृहस्थ आश्रम है परिवार, अरे भगवान ने बेटा बेटी दिया, बहू दिए, अच्छे बोलो, मधुर व्यवहार करो, सबसे अच्छे बोलिए, जीवन पार हो जाए। आज की कथा बोल रही कहो तो एक लिखा भागवत में लिखा है, धुंधकार जैसे पापी ने बेटा पिताजी के साथ दुष्व्यवहार किया, लेकिन गौ माता के पुत्र नहीं, पिताजी रोते नहीं, क्यों रो रहे हो? बोले यथान वृद्धो परो न दुखम पुत्रान सुखे परो न। इस बेटे ने तो मेरी पूरी जिंदगी बनी बनाई, बात बिगाड़, मेरी बेइज्जती कर दी, क्यों रोते आप? कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता। आप भगवान का भजन करो, 10वें स्कंद का पाठ किया, गोविंद की कीर्तन का, आप पार हो जाएंगे पिताजी। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम भव सागर से पार लगता। सत्यनारायण की कथा जिन्होंने सुनी होगी, सत्यनारायण की कथा जो 5 अध्याय की होती है, उसमें एक कलावती लीलावती की कथा आती है, सुनी होगी आप। वो प्रसाद को छोड़ के गई, भगवान ने 9 सहसों को दिया, वो प्रसाद लेके आई, भगवान ने ज्यों के त्यों मिला दिया। क्या मतलब है? भगवान की कथा को ध्यान से सुनना है, छोड़ के नहीं जाना, पार लग जाओगे आप। और कथा में विशेष ध्यान देना है इस बात पर, तो भगवान ने जो हमको मनुष्य की योनि दी है, वो समरापुर से यात्रा करनी है, तो चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम गाते रहिए, चलते रहिए, काम करते चलो, ध्यान धरते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। यहाँ पे हमारे गांव में ये तीसरी बार से एक कलश यात्रा भागवत जी प्रारंभ हुई, इसके विषय में आज कलश यात्रा निकाली गई। तो हमारे हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर गांव के मुख्य मार्ग से मेन रोड पर कथा स्थल पर पहुंची। सम्मानीय लोग आसपास के हजारों की संख्या में पब्लिक उपस्थित हुई। घोड़ा बग्घी डीजे सबके साथ एक भव्य कलश यात्रा निकाली, जिसमें सारे गाँव ने मन तन धन से सहयोग करा। लगातार श्रवण करने के लिए भी आसपास के लोग आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अपना नाम बता दीजिए। अपना नाम बता दीजिए। अपना आकाश शर्मा। अपना नाम दादा।
रामलाल चौक से। लगातार कथा चल रही है, परिवार सहित आ रहे हैं। भागवत कथा जब भी होती है तो आसपास के जो अपने गांव की बेटियां हैं, बहू हैं, जो इधर उधर रहते हैं, वो सभी लोग गांव में आ जाते हैं। हमारे आसपास के गांव की भी और हमारे गांव में भी जो भी बहन बेटी हैं बाहर रहती हैं, जिनकी शादी, वो सब पूरा गांव में एक भक्ति भाव जागता है। इसीलिए सारे गांव का एक एकता के साथ जो कथा आता होती है। भंडारा होगा, भंडारा होगा 1 तारीख। एक तारीख को भंडारा होगा। इसमें सभी क्षेत्रवासियों को आमंत्रित किया, विशाल भंडारा है, तो सभी को आमंत्रित किया जाएगा।